हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा कि सल्ली अला उलझने के लिए अच्छा। उनके उलझने के लिए। तो अगर हम जो ये जो बहस है कि जिसमें हम एक मैटर साइंसेस का इल्म है और उसके साथ-साथ वो इल्म जो कि रूहानी इल्म है, जो कि मादा से मावरा है, उसको जिस वक़्त हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि ये तो कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने का एक अमल है। जैसे जब आफ़ाकी निज़ाम के मुतालिक रिसर्च हो रही थी और अनासिर की तश्कील पर बात हो रही थी, तो साइंसदानों ने एक सैयारा दरियाफ़्त किया, दूसरा दरियाफ़्त किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसके दरमियान में भी कोई होना चाहिए। फिर उन्होंने उसको दरियाफ़्त किया, तो कड़ी से कड़ी मिल गई। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा भी होना चाहिए। तो होते-होते ये जुस्तजू बढ़ती चली गई। लेकिन बात ये है कि हमें जाना अगर हमें कुरान से साइंस की तरफ नहीं आना, हमें साइंस से कुरान की तरफ जाना होगा। उसकी वजह ये है कि कुरान सोर्स है, मंबा है, ठीक है? तो हमें दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलना है। ना हमें बिल्कुल सतही तौर पे मादी अंदाज में सोचना है, फिजिकल अंदाज में सोचना है, फिजिकल साइंसेस के अंदाज में सोचना है, और ना हमें महज उसकी तरफ रहना है कि जिसके जरिए हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को रूहानियत, दोनों चीजों को साथ के साथ स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि ये कि उसकी एप्लीकेशन हम करंट दौर में जब हम अपने यंगस्टर से बात कर रहे हो तो बहुत सी चीजों को जब हम उनसे बात करेंगे तो हमें कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज में भी हमें गुफ्तगू करनी पड़ेगी,